हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ मोहित और आज है शनिवार, आज है छुट्टी। तो छुट्टी है तो बच्चों को कुछ खाने का मन कर रहा है। जैसे कि क्या खाना है? झूठ बोल रहा हूं मैंने नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारा किसी का मन नहीं कर रहा है, डुगू का मन कर रहा है। भाई, इसका मन कर रहा है और इनका मन कर रहा है। ठीक है, मैंने कब कहा? तुमने ही तो कहा। सारे झूठे हैं सारे के सारे। तो तुम्हारा मन नहीं कर झूठ रहा? बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। अभी तुम्हारा थोड़ी खुद देर- का मन कर रहा है। तुम अभी- बच्चों का नाम क्यों लगा रहे हो? अभी है ना और- अंजी? बता दे। अभी ऑफ कैमरा इन्होंने बोला कि मेरे को ना मोमोज खाने हैं। कितने झूठे हैं, कितने झूठे हैं। भाई झूठ झूठ बोल नहीं। रही हूं मामू आप। अच्छा ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं नहीं ला रहा, फिर मैं नहीं जा रहा कहीं। बाप प्लान हाँ, मत कैंसिल। लाओ। पे चलो, झूठ बोल रहा हूँ ना मैं तो। ठीक है, अभी कितने चालू है। अब नहीं जाऊँगा ना, देखा मुँह बन गया दोनों के। ये देखो ये देखो ये देखो, मुनी बना सागा दो। दोनों के मुंह बने हुए हैं कि मामू झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो अभी मैं जाऊंगा कमला नगर की कचौड़ी। तेरे को नहीं दूंगा, तेरे को नहीं खिलाऊंगा एक भी कचौड़ी। हाँ नहीं चाहिए, मोमोज भी नहीं खिलाऊंगा, कचौड़ी भी नहीं खिलाऊंगा, और जो खाना है वो भी नहीं खिलाऊंगा। तो अभी मोमोज और एक प्लेट मोमोज और एक प्लेट कचौड़ी और छोले भटूरे नहीं कुलचे। इतनी पार्टी किस लिए? छोले कुलचे मेरा मन कर रहा है। छोले कुलचे खाने का। मम्मी के लिए ले आऊँगा, कचौड़ी तुम्हारे लिए ले आऊँगा, मोमोज के पास बात खत्म। इसको देने नहीं है। ओए हाँ मुझे चाहिए भी नहीं है। ये देखो, इसका यही काम है बस। बुक फाड़ दी इसने। पाउट देखो, पाउट देखो, पाउट। पाउट दिखाओ, पाउट रुको, रुको। फाड़ दी। भाई तुम्हारे मोमोज नहीं मिले इसके अंदर, पर मैं तुम्हारी पाव भाजी ले आया। ये आज की पार्टी इस डुगू की तरफ से। बखेर ले और नहीं मिल रहा मम। आओ खाओ आओ। सिर्फ देखते रहो, मैं खा लूं। हैं? तुम सिर्फ देखते रहो, मैं खा लूं। नहीं, मैं भी खाऊंगा। डुगू कौन है? माऊ। माऊ को प्यार कर दो, प्यार कर दो माऊ को, कर दो। यार बताओ, होली है, होली का पता ही नहीं चल रहा कि होली है। वरना जब हम छोटे थे ना तो होली हफ्तों पहले पता चल जाती थी कि होली है, होली आने वाली है। जब हम स्कूल में थे तो पहले ही गुब्बारे फोड़ने चल रहे थे। हाँ, 10 दिन पहले, हमारी तो 10-15 दिन पहले ही होली आ जाती थी। हफ्तों पहले पता चल जाता था कि होली है, होली आने वाली है। पता है, हम एक्साइटेड रहते थे बहुत ज़्यादा। नहीं, आजकल के बच्चे खेलते ही नहीं होली, है ना अंशु? हाँ, आजकल लोगों में सहनशीलता नहीं है। त्योहार ही नहीं लगते कि भाई त्योहार है, दिवाली ले लो, होली ले लो, कुछ भी ले लो, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है लोगों में। एक्साइटमेंट ही नहीं है पहले जैसी, सहनशीलता नहीं है। किसी से कोई मजाक कर लो, रंग लगा दो, तो वो भी बर्दाश्त नहीं है। इसको देखो। पिट्टी कर देगी माऊ पिट्टी कर देगी आपकी। इसने तो वो रखा उसने। बस आ जाओ, नहीं छोड़ दो बेटा। जब इंसानों में सहनशीलता नहीं है ना, जानवरों में भी नहीं है। और हाँ, ले वो दो बच्चों की ऐसे लोगों की मानसिकता ना का कुछ नहीं कर सकते। ये दीमक है, दीमक जो कि देश में लग रही है और धीरे धीरे बढ़ रही है। दीमक मारने की दवाई मोदी जी पता नहीं कब छिड़केंगे। मैं तो कह रहा हूँ छिड़क दो एक ही बारी में, सब खत्म, खल्लास, भैंस की आँख। उन दो बच्चों ने, छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? वो कहाँ, मतलब मासूम बच्चे थे बेचारे। उन्होंने अभी तक कुछ देखा भी नहीं था, कुछ जानते भी नहीं थे कि क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही, क्या चीज़ चल रही है, और उसको क्यों मार रहे हैं ये तक नहीं पता था उन दो बच्चों को कि ये बहन का धिन्ना है वो क्यों मार रहा है। और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने घंटों के अंदर ढूंढ के और सीधा छाती में गोली। मैं तो कह रहा हूँ छाती में गोली मारनी नहीं चाहिए थी, लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए था, इस मत्थे में देनी चाहिए थी गोली। और जो वो भाई पकड़ा है ना, अरेस्ट हुआ है, उसको भी मार दो, उड़ा दो साले को, हरामखोर को, सुअर की औलाद। बेचारे बच्चे गला काट दिया उस तरह से। कोई कैसे भरोसा कर ले इन ऐसी मानसिकता वाले लोगों पे। मेरे को बड़ा दुख हुआ था, आंसू आ गए थे मेरे, मैं रोने लग गया था जब ये चीज़ देखी थी मैंने।
सेकंड आई है, सेकंड क्लास में हो गई, सेकंड क्लास में हो गई। कितने नंबर आए कितने में से? फर्स्ट डिवीजन आई, सेकंड डिवीजन आई, थर्ड डिवीजन आई। क्या कौन सी डिवीजन आई? कौन सी डिवीजन आई? ओए डुग्गू की डुग्गू अंशु की सेकंड डिवीजन आई और वो सेकंड क्लास में प्रमोट हो चुकी है, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में। और बच्चे बहुत बड़ी तरक्की पर है। हम तो आज तक फर्स्ट भी नहीं आए, सेकंड भी नहीं आए, थर्ड बहुत आए हैं। थर्ड तो आए हैं। सेकंड और थर्ड। मैं तो गेट पे पास होता था। हाँ न्यू बच्चा इन द हाउस, पड़ोसी का लड़का लड़की जो भी है। जी। तो हम कभी पास ही नहीं हुए, सॉरी कभी हम कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ही नहीं आए, जिंदगी में फर्स्ट नहीं आया। हाँ स्पोर्ट्स में हमेशा फर्स्ट आया हूँ, थोड़ा बहुत बोले। स्पोर्ट्स में एवरी टाइम फर्स्ट आया हूँ, अपनी टीम को जिताया। और पढ़ाई में तो मैं था ही नहीं, शुरू से नहीं था। चीना था मेरा भाई, चीना था पढ़ाई में, और वो आज भी पढ़ाई कर रहा है, टीचर की ही पढ़ाई कर रहा है। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेरे को बनना चाहिए था, बन वो गया। और उसको स्पोर्ट्स में कोई भी रुचि नहीं थी, कोई भी मतलब इंटरेस्ट नहीं था, और वो सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता था। एक बार की बात बताता हूँ। तो चीना मामा के किस्से बताता हूँ। तो चीना 9th क्लास में था। तू आ पहले, तू आ इधर पहले। चीना 9th क्लास में था, मैं 10th क्लास में था। तो हमारा मैथ्स का पीरियड था, फर्स्ट पीरियड हमारा मैथ्स का होता है। और मेरे को टीचर का नाम भी याद है। तो किसी टीचर का नाम याद है अपनी? टीचर का कौन सी? हिमा मैम। हिमा, आजकल के टीचर के नाम भी अच्छे नहीं है। हिमा क्या छोड़ो। अच्छी वाली मैम का नाम भावना भी वैसे अच्छा नाम नहीं है। क्यों? जो भावना देख रही है वो बुरा मत मानना, बट पर्सनली ऐसा कुछ है कि भावना मेरे को नहीं पता। तो क्या है कि हाँ मेरा मैथ्स का पीरियड था, हम मैथ्स पढ़ रहे थे। तो उस टाइम पे एक छोटा सा क्वेश्चन सर ने पूछा कि बोर्ड पे लिख दिया a² + b² वट इज़। तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे को शुरू से ही ज्ञान नहीं था, और मैथ्स में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में था, इस वजह से मैं स्कूल में थोड़ा सा पॉपुलर था, और थोड़ी सी हरकतें भी ऐसी थी, टीचरों से पिटते हुए घूमते रहते थे इधर से उधर। कोई भी टीचर, हाँ कोई टीचर मार देता था, बट स्पोर्ट्स हमारी मैम नहीं मारती ना। आजकल के बच्चों को मारना अलाउड नहीं है बेटा, वरना पहले तो बहुत पिटते थे, बहुत डंडों से। बहुत सुताई हुई है हमारी, तुझे क्या पता। झाड़ू लगा दे, लगाओ झाड़ू, सारी छत साफ होनी चाहिए, सारी छत साफ करो। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि टीचर ने एक सवाल पूछा, मैं पॉपुलर था, शैतान भी था। तो और अपने जो मेरे क्लास टीचर थे वो श्रीनिवास सर, उनका नाम था श्रीनिवास सर। वो मैथ्स और साइंस पढ़ाते थे बहुत ज़्यादा अच्छी। वैसे तो हर सब्जेक्ट पढ़ा सकते थे वो, बट वो मेनली मैथ्स और साइंस पढ़ाते थे ज़्यादातर। तो मैथ्स के टीचर थे, 10th क्लास में हमारे क्लास टीचर भी थे, और बहुत अच्छे थे नेचर वाइज भी और वैसे भी। उस टाइम पे हम नहीं समझते थे, अच्छा तो नहीं समझते थे, बट थोड़ा सा ऐसे ही था। तो उन्होंने मेरे को मुस्कुरा के मारते थे, हमेशा स्माइल रहती थी, और चटाक कान पकड़ के, मोहित सैनी इधर आओ, कान पकड़ के ले जाते थे ऐसे, और छोड़ते ही नहीं थे बिल्कुल भी, यूं ही पकड़ के यूं ही करते रहते थे, ऐसे करके ऐसे। तो उन्होंने कान पकड़ा मेरा, और ब्लैक बोर्ड मेरा, और ब्लैक बोर्ड, बेड़े पापा क्या होता है, बड़े पापा होता है। तो उन्होंने कान पकड़ा और ब्लैक बोर्ड के पास ले गए और बताया कि मोहित सैनी ये बताओ, इसका आंसर बताओ। मैंने कहा सर नहीं पता, मैंने कहा सर नहीं आता। कह रहे सबसे पूछा, पूरी क्लास में से एक आधे जने को आता था, जिसको आता था उससे नहीं पूछा, क्योंकि सर को पता था ये बता देंगे। फिर मेरे से पूछा, फिर मोहित सैनी बताओ दोबारा। मैंने कहा सर नहीं आता। सर ने कहा एक काम करो, 9th क्लास में तुम्हारा भाई बैठा है, उसको बुला के लाओ। मैं गया, मैंने चीना को बोला भाई सर बुला रहे। तो वो आया, और टीचर ने बोला कि रोहित सैनी इस क्वेश्चन का जवाब दो। मेरे भाई ने चौक उठाया और क्वेश्चन का आंसर लिख दिया 2 मिनट में, और उसके लिए पूरी क्लास ने तालियां बजाई, जबकि वो 9th में था, मैं 10th में था। और हाँ मैं ऐसा ही था बेटा, पढ़ने में नहीं था, बट मैं स्पोर्ट्स में था। स्पोर्ट्स में नाम कमाया हमने बहुत ज़्यादा, सर्टिफिकेट भी पढ़े हैं जो कि धूल खा रहे हैं, किसी काम में नहीं आए। खाना खाते हैं आजकल, धूल कैसे खाते? सर्टिफिकेट धूल खाते हैं। तो एनसीसी में भी था मैं, एनसीसी में, एनसीसी होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। वो तुझे बाद में समझ में आएगा जब तू बड़ी हो जाएगी ना, जब तू थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, 7th क्लास नहीं 6th क्लास में आ जाएगी, जब पता चलेगा, जब पता चलता है एनसीसी क्या होता है। ठीक है, उसमें देश के प्रति भावना जागरूक होती है तुम्हारे अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। देश के प्रति कोई भावना है आज तुझे पता है क्या है? 23 मार्च क्या है आज के दिन? क्या हुआ था? क्या हुआ था? आज के दिन है ना
बहुत सालों पहले। तो ऊपर अंधेरा हो गया था इसलिए हम नीचे आ गए है ना। तो अब बताओ कि आज क्या है, तू भी बता दे। मम पीना है। अपनी बोतल में पियो ना, खाली रखो। आज के दिन बहुत सालों पहले देश को आज़ाद दिलाने के लिए, अंग्रेज़ों से देश को आज़ादी दिलाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को फांसी लगा दी गई थी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ा अपनी जान का बलिदान दिया। तो पिक्चर देखी थी ना उस दिन, पूरी देखी थी। हाँ, तो उसमें पता है वो तीनों कौन थे? वो हमारे देश के क्रांतिवीर है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। क्या नाम है? क्या? भगत सिंह, श्री भगत सिंह, राजगुरु, श्री राजगुरु, श्री सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीन इन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया था अपनी जान का। देश को आज़ाद दिलाने के लिए फांसी पर चढ़ गए थे ये तीनों। फांसी मतलब कि फांसी की सज़ा हो गई थी इनको, इन्होंने अपनी जान दे दी थी। ये जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब स्कूल में पढ़ाई जाएगी ये चीज़ें कि भगत सिंह कौन थे, भगत सिंह ने क्या किया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन्होंने क्या किया, ये कौन थे। जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब आपको ये स्कूल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इनको हमेशा हाथ जोड़ के नमन करना चाहिए और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐसे लोग थे तो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ठीक है। तो भैया आज का दिन होता है यहीं समाप्त। हमने खाना वाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, मौज काट ली, पूरा दिन सैटरडे पूरा एंजॉय कर लिया बच्चों के साथ। तो अब हो गया सोने का टाइम, तो अब हम सो रहे हैं। तो आप इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ज़रूर। बाय कर दो।